मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैला फिन्नहारि व तूलिजुन नहारा फिल्लैल तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा हदिया दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह तू मुल्क का मालिक है। मुल्क का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तु'तिल मुल्का मन तशाअ, जिसको चाहता है अल्लाह मुल्क अता फरमाता है। जिसको चाहे बादशाह अता फरमा दे, हुकूमत और सल्तनत अता फरमा दे। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ, और जिससे चाहता है अल्लाह मुल्क छीन लेता है। पता चला हुकूमत और मिल्कियत सब किसकी तरफ से है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, और अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त अता फरमाता है, जिसको चाहता है ज़लील फरमाता है। इंसान अपनी कोशिश से इज़्ज़तदार बनना चाहे तो नहीं बन सकता, है ना। जब तक अल्लाह ना चाहे उसको इज़्ज़त देना। और पूरी दुनिया भी अगर किसी को ज़लील करना चाहे और अल्लाह को अगर इज़्ज़त देना है तो उसकी इज़्ज़त पर कोई हर्फ नहीं आ सकता, है ना। और जिसको अल्लाह ज़लील करना चाहे, पूरी दुनिया भी उसको इज़्ज़त देना चाहे तो उसको इज़्ज़तदार नहीं बना सकते। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, और बेशक अल्लाह के पास ज़्यादा भलाई है। अल्लाह से ज़्यादा बढ़कर कोई भलाई नहीं कर सकता। तूलिजुल लैला फिन्नहारि व तूलिजुन नहारा फिल्लैल, वो दिन को रात से निकालता है, रात को दिन से निकालता है ना। रात होते होते सुबह नमूदार हो जाती है और जब दिन आ जाता है तो देखते देखते रात आ जाती है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दस्ते कुदरत में है। तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और अल्लाह जिसको चाहता है वो मुर्दा को जिंदा से निकालता और जिंदा को मुर्दा से निकालता है।
अल्लाह मुर्दा को चाहे तो ज़िंदा फरमा दे और ज़िंदा को चाहे तो मुर्दा फरमा दे। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के इख्तियार में है। व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह जिसको चाहे बेगिनती अता फरमाता है, जिसको जो चाहे बेहिसाब बेशुमार, ये अल्लाह के कब्ज़ा व कुदरत में है। तो हुकूमत, सल्तनत, बादशाहत, मुल्क, अमीरी, गरीबी, इज़्ज़त व ज़िल्लत, भलाई, ज़िंदगी, मौत, रात का आना, दिन का आना, ये सब किसके हुक्म से है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। देखो अल्लाह ने इसमें फरमाया कि अल्लाह हकीकत पे मुल्क का मालिक है, जिसको चाहे मुल्क अता फरमाए। तो गुज़िश्ता कई जुमा से बात चल रही थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। नमरूद को अल्लाह ने हुकूमत दी और गुरूर में आया, घमंड में आया। और अल्लाह आगे फरमाता है जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है। हुकूमत दी जब उसने खुदाई का दावा किया, बगावत की खुदा से, नाशुक्री की खुदा की, तो देखो अल्लाह ने किस तरीके से उससे मुल्क छीना, किस तरीके से बादशाहत और हुकूमत छीनी। बात यहाँ तक पहुँची थी पिछले जुमे में कि वो 3 दिन 3 रातों का सफ़र करने के बाद जब आसमान से ज़मीन पर उतरा और जो मछली का खून तीर पर लगा हुआ था, वो दुनिया वालों को ये बताता फिर रहा था कि देखो मैंने इब्राहीम के खुदा को मात दे दी है, मैंने उसको हलाक कर दिया है माज़अल्लाह। और कभी ज़िंदगी में ख्वाब में भी उसको इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी इस खून को देखकर खुशी महसूस कर रहा था। उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ और जाकर के नमरूद को फिर समझाओ कि अपनी मक्कारियों से बाज आ जाए, तौबा कर ले, अमा कलमा पढ़ ले, इस्लाम ले आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदाबंदी उसके पास पहुँचते हैं। का नमरूद अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, तू अब भी अपनी मक्कारियों से बाज आ जा। खुदा इबादहू ला शरीक, इस शरीक के सामने अपनी गर्दन और सर झुका दे, खुद आई का दावा छोड़ दे, तौबा कर ले, अल्लाह की मखलूक पर जुल्म न कर। अल्लाह तबारक व तआला से कोई जंग नहीं कर सकता। तो नमरूद ने कहा कि देखो तुम्हारे खुदा से मैंने जंग की है और उसको मैंने हलाक किया है माज़अल्लाह, और ये उसका खून तीर पर लगा हुआ है, और तुम्हारे खुदा के पास फौज के नाम से एक मच्छर तक नहीं है। उसने इतना कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा, जलाल में आ गए। खुदा की शान में तौहीन कर रहा था, आप जलाल में आए और हाथों को उठा दिया। परवरदिगार, इसने मच्छरों का ताना दिया है, तू इस पर मच्छरों का अज़ाब भेज दे। और नमरूद ने यह कहा था कि मैं भी अपनी फ़ौज लेके आता हूँ, और अपने खुदा से कहो वो अपनी फ़ौज लेके आए। जंगल भर दिया उसने, इतनी फ़ौज थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके लिए बद्दुआ की थी कि परवरदिगार इसके लिए मच्छरों का अज़ाब भेज दे, इसने मच्छरों को याद किया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि कह दो आज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर तुम्हारा रिस्क नहीं है, बल्कि जाओ आसमानों को परवा, आसमानों से उतरते हुए ज़मीन पर चले जाओ और नमरूदियों के जिस्म खा लो। अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में आज नमरूदियों के जिस्म लिख दिए। अब पूरा मच्छरों का लश्कर जब चला, अब दुनिया का मच्छर हो तो
भाग जाए वो। उसने कहा कि जब आवाज़ आई और सनसनाहट आई और शोर हुआ, मच्छरों की फौज आई, तो उसने कहा ये घबराओ मत, ये मच्छर है, अभी भाग जाएंगे, धुआं सुलगाओ, आग जलाओ, नक्कारे बजाओ, ये भाग जाएंगे। अब दुनिया का मच्छर हो तो भाग जाए, है ना। तारीख में लिखा है कि जो मच्छर जिसके ऊपर लग जाता था, एक मच्छर एक नमरूदी को ख़त्म करने के बाद ही दम लेता था। पूरी फौज देखते देखते ख़त्म कर दी उसकी। अब एक लंगड़ा मच्छर था, और ये लंगड़ा मच्छर जो था वो तमाम मच्छरों का सरदार था, और इसने दुआ की थी, परवरदिगार मेरी किस्मत में जो है वो नमरूद का भेजा लिख दे। अल्लाह ने कहा जा उसका भेजा खा ले। सारी फौज मर गई, सारी फौज खत्म हो गई। अब ये लंगड़ा मच्छर जो है वो नमरूद को टुक टुक देख रहा है। नमरूद घबरा गया कि अब तो मैं कैसे लड़ूं। खौफ के मारे, डर के मारे भागा। ये लंगड़ा मच्छर पीछे पीछे हो लिया और अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी से कहने लगा पता नहीं कहाँ से फौज आ गई मच्छरों की, मेरी सारी फौज ख़त्म कर दी, लेकिन ये लंगड़ा मच्छर मेरे पीछे लगा हुआ है और मुझे छोड़ नहीं रहा है, पता नहीं अब मेरे साथ क्या मामला करेगा। ये मच्छर आगे बढ़ता चला गया और नमरूद की नाक में घुसा। घुसने के बाद दिमाग में पहुंच गया, उसका भेजा खाने लगा, उसका दिमाग खाने लगा। अब जब ये सुकून से बैठे तो मच्छर अपना काम शुरू कर दे, खाना शुरू कर दे, उसको तकलीफ और बेचैनी होने लगी। अब कभी ज़मीन में सर मारता, कभी दीवारों में मारता। जितनी देर सर मारता उतनी देर आराम रहता और फिर रुक जाता तो मच्छर अपना काम शुरू कर देता। परेशान होकर के इसने एक आदमी को अपने सर पर मुसल्लत कर लिया कि तू, तेरी ड्यूटी ये है कि मेरे सर पर जूता मारता रहे, है ना। देखो अल्लाह की कुदरत, पूरी दुनिया का बादशाह था, आज उसके सर पर क्या है? जूता। अल्लाह से कोई न जंग कर सका न कर सकेगा। कभी गुरूर घमंड तकब्बुर में ना आना। बहुत पहले मैंने शेर पढ़ा था, तारीख़ इब्राहिम जब बयान कर रहा था, एक मच्छर तेरा भेजा खाएगा। नजूमियों ने कहा था एक मच्छर तेरा भेजा खाएगा और पढ़ते पढ़ते जूतियां मर जाएगा। वो बंदा जो था अपने सर पर मुसल्लत किया था, वो इंसान नमरूद के सर पर जूती मारता रहता, जूती मारता रहता, दिन रात उसका यही काम था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इरशाद फरमाया, इब्राहिम फिर इसको समझाओ, अब भी बाज आ जाए, तौबा कर ले। आपने कहा कि नमरूद मान जा, अब भी तौबा कर ले, मेरा कलमा पढ़ ले। कहने लगा है ऐ इब्राहिम, तेरे सिवा और तेरी बीवी के सिवा इस दुनिया में कौन है जो खुदा पर ईमान रखता है, इस्लाम को मानता है? तुम दोनों मियाँ बीवी और तो कोई नहीं है। आपने उसके मकान की दीवारों की तरफ निगाह डाली, जो सजावट की चीज़ें थी, डेकोरेशन थी, उनसे आवाज़ आने लगी कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। उसने नौकरों को हुक्म दिया कि सारी सजावट की चीज़ों को जलवा दिया जाए, सब जलवा दी। बता इब्राहिम अब कौन गवाही देगा? आपने मकान के दीवारों की तरफ देखा तो दीवारों से कलमा की आवाज़ आने लगी। कहा कि सारा मकान जला दो, पूरा महल जलवा दिया, बता अब कौन गवाही देगा? आपने उसके कपड़ों की तरफ देखा, उसके कपड़ों से कलमे की आवाज़ आने लगी, सारा पैरहन जला दिया, फाड़ दिया, बता इब्राहिम अब कौन गवाही देगा? आप फिर जा रहे थे समझाने के लिए कि नमरूद मान जा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहिम बस करो, बहुत मौका दिया गया, अब इसको हलाक होना ही है। मारने वाला मारता रहा, मारता था, उसके सर पर जूता
और वो भी बदजन हो गया कि ये इतना ढीठ है, इतना मगरूर है, इतना जालिम है कि सच्ची बात को कबूल नहीं करता, मौजज़ा देखने के बाद भी नहीं मानता। उसने गुस्से में आकर के इतनी जोर से मारा कि नमरूद का सर फट गया और जो मच्छर की शक्ल में नाक में से दाखिल हुआ था वो एक चिड़िया के बराबर बन के निकलता है और अफसोस करता जाता है, लानत करता जाता है, दुनिया वालों को कहता है, दुनिया वालों अल्लाह तबारक व तआला हुकूमत देता है, सल्तनत देता है। आज इंसान मगरूर हो जाता है, खुदाई का दावा करता है, अपने पैदा करने वाले को भूल जाता है, अपने रिस्क देने वाले को भूल जाता है, जिंदगी देने वाले को भूल जाता है, अपने परवरदिगार आलम को भूल जाता है। अल्लाह को समझ वो नमरूद के भेजे से निकला हुआ मच्छर इंसान पर लानत, नमरूद पर लानत करता हुआ जाता है। लानत है तुझ पर, अल्लाह ने तुझे सल्तनत अता फरमाई थी और तूने खुदा से बगावत की और तू अपने अंजाम को पहुंचा। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह अगर कोई दौलत दे दे तो नाशुक्री ना करना, अल्लाह अगर कोई कमाल दे दे तो खुदा का शुक्र बजा लाना, अल्लाह अगर कोई नेमत दे दे तो उस पर गुरूर ना करना, अल्लाह की कुदरत से कभी टकराने की बेवकूफ़ी मत करना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कमाल इसमें नहीं है कि ताकत मिल जाए तो बगावत की जाए, बल्कि इंसानियत का शेवा ये है कि ताकत मिल जाए तो इबादत की जाए और बंदगी की जाए, खुदा का शुक्र बजा लाया जाए। नमरूद हुआ हलाक। उसके बाद अब चलते हैं हजरत सायरा, हजरत हाजरा की तरफ। हजरत इब्राहीम बुढ़ापे को पहुंच गए लेकिन कोई औलाद नहीं हुई थी, है ना। हजरत सायरा पहली बीवी है, बड़ी बीवी। उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, ये जो कनीज हाजरा मैं लेकर के आई हूँ अपने साथ, आप जो है इससे निकाह कर लो, हो सकता है कोई औलाद हो जाए इनसे। हजरत सायरा से निकाह किया आपने। फिर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके बतन पाक से तबल्लुद हुए, पैदा हुए। आप जब थोड़े होशियार हुए, बचपने का आलम था, आप सफ़र से वापस आए एक मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, घर में दो बीवियों के दरमियान, बल्कि मैं ये कहूँ 3 डालियों के दरमियान, 3 लोगों के दरमियान एक बच्चा, कितना प्यार आता होगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सफ़र से वापस आए, घर में दाखिल हुए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, उठा लिया और गले लगा कर के प्यार करने लगे। हज़रत सायरा को ये गवारा ना हुआ, इसलिए वो पहले वादा ले चुकी थी, मेरी इजाज़त के बगैर किसी और से प्यार तो नहीं करोगे। कहा था कि प्यारे शौहर, आपने मुझसे वादा किया है, आप इनको क्यों प्यार कर रहे हो? अब मैं कसम खाती हूँ आज तुम छोड़ दे रही हूँ, लेकिन आज के बाद अगर आपने इन दोनों माँ और बेटों को मेरी इजाज़त के बगैर प्यार किया तो मैं इस्माईल का एक उज़ू काटूंगी और हाजरा के 3 उज़ू काटूंगी, यानी हाजरा को 3 हिस्से काटूंगी और इस्माईल को 1 हिस्सा काटूंगी। कुछ दिन आप बर्दाश्त करते रहे, फिर सफ़र से वापस आए, फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखा, मोहब्बत ने, शफ़क़त ने अंगड़ाई ली, जोश मारा और फिर उठा कर के हज़रत इस्माईल को प्यार करने लगे। हज़रत सायरा ने देख लिया और कहा था कि मैंने कसम खाई थी, अब वो कसम पूरी की जाए, मैं काटूंगी हाजरा को ज़रूर 3 जगह से और 1 जगह से इस्माईल को काटूंगी। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम के पास वही भेजी, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि हाजरा के नाक और कान छेदे जाएं और इस्माईल की खतना की जाए, कसम पूरी हो जाएगी। तो हज़रत हाजरा के नाक और कान छेदे गए। उससे पहले नाक और कान छेदने का कोई रिवाज औरतों में नहीं था, तो यहाँ से हज़रत हाजरा के नाक कान छेदे और औरतों ने नाक कान छेदाना शुरू कर दिए और इस्माईल अलैहिस्सलाम की खतना की गई। उसके बाद इस खतना को सुन्नत बना दिया गया।
है ना। आज भी मुसलमान खतना कराते हैं, इसके बड़े फ़ायदे भी हैं, तिब्बी और डॉक्टरी फ़ायदे भी हैं। अब बात रह जाएगी, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। कहा कि ये तो कसम मेरी पूरी हो गई, लेकिन अब कसम खाती हूँ कि आज के बाद आपने अगर इस्माइल और हाजरा को प्यार कर लिया तो घर से निकाल दूंगी, देश निकाला कर दूंगी, शहर बदर कर दूंगी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ देर तक और बर्दाश्त करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद बाहर से आते हैं और प्यार करने लगते हैं अपने बेटे फर्जंद इस्माइल को। बात वही है कि सब अल्लाह की मर्जी होती है। हजरत सारा ने कहा था कि प्यारे शौहर मेरी कसम पूरी की जाए, मैंने कसम खाई थी कि इनका देश निकाला कर दूंगी, अब इनको घर से निकालो। आपने कसम पूरी करने के लिए एक ऊँटनी ली और इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा को ऊँटनी पर बिठाया और लेके चलना चाहते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया कि इब्राहीम ऊँटनी की नकेल छोड़ दो, हम जिधर चाहेंगे उधर ले जाएंगे, हमारी मर्जी पर छोड़ दो, अब जिधर चाहेंगे हम ले जाएंगे, वो हमारा बंदा है, हमारी बंदी है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऊँटनी की नकेल छोड़ दी। ये सफ़र ऊँटनी ने शुरू किया, साथ साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। खुदा का काफिला जो मुश्तमिल था 3 जानों पर, खुदा का काफिला जो मुश्तमिल था 3 जानों पर, मुअज़्ज़ज़ जिनको होना था ज़मीनों आसमानों पर, मुअज़्ज़ज़ जिनको होना था ज़मीनों आसमानों पर। वो ऊँटनी चलती गई चलती गई चलती गई और कहाँ तक पहुँची? वहाँ तक पहुँची जहाँ आज खाना काबा मौजूद है, वहाँ जाकर के बैठ जाती है जहाँ मक्का शहर है। लेकिन उस ज़माने में ना कोई आबादी थी, ना कोई शहर था, ना खाना काबा उस वक्त मौजूद था, है ना। नोकीले पत्थर थे, चटियल मैदान था, पानी का कोई चश्मा नहीं था, है ना। दरिंदे जानवर फिरा करते थे। ऊँटनी वहाँ बैठी, आपने हजरत इस्माइल हजरत हाजरा को उतारा। उतारने के बाद आपने एक मशकीज़ा दिया जिसमें पानी था और कुछ खजूरें दी और आप चलने लगे। आप जब चलने लगे, हजरत हाजरा ने दामन को पकड़ लिया है। प्यारे शौहर, क्या आपने मुझसे निकाह नहीं किया है? क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? या ये बेटा आपका इस्माइल आपका फर्जंद नहीं है? कहा यकीनन तुम मेरी बीवी हो, यकीनन ये इस्माइल मेरा फर्जंद है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ छोड़ करके जा रहा हूँ। कहा कि इस बेआबो गया मैदान में किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? आपने कोई जवाब न दिया। हजरत हाजरा ने दामन को पकड़ लिया, लेकिन इस्माइल इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई जवाब नहीं देते हैं। हजरत हाजरा ने कहा था प्यारे शौहर का ये अल्लाह की मर्जी है। आपने इरशाद फरमाया हाँ यही अल्लाह की मर्जी है। कैसी साबिरा और शाकिरा औरतें थी। आज की अगर औरत होती तो पहली बात तो घर से निकलती नहीं, और अगर निकल भी जाती तो कहती एक से इतना प्यार है अपने घर में रखे हुए और हम दोनों माँ और बेटों को मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। न खाने का इंतज़ाम है, न पानी का इंतज़ाम है, न रहने का इंतज़ाम है। लेकिन वो साबिरा और शाकिरा औरतें थी। अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाली औरतें थी। हजरत हाजरा ने कहा था ऐ प्यारे शौहर, जब अल्लाह की मर्जी ये है तो अल्लाह की मर्जी में जब अल्लाह का पैगंबर इब्राहीम राजी है तो ये अल्लाह की बंदी हाजरा भी अल्लाह की मर्जी में राजी है। आपने दुआ की थी, 3-4 दुआएं की थी कुरान पाक में, उसका जिक्र है रब्बना लियुकीमुस्सलाह
फजअल अफ़इदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। आपने कहा था परवरदिगार है मेरे रब, तू लोगों के दिल इनकी तरफ मोड़ दे और इनके दिल नमाज की तरफ मोड़ दे। और परवरदिगार इस ज़मीन से इनको रिज़्क़ अता फरमा, फल अता फरमा, ताकि ये तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। यानी यहाँ शहर बस जाए, यहाँ ज़मीन फल देने लगे और लोगों के दिल इनकी तरफ मोड़ दे, लोग आकर के यहाँ आबाद हो जाएं और इनका दिल तू अपनी तरफ मोड़ ले, ताकि ये तेरे शुक्रगुजार बंदे बने, तेरी इबादत करें, बंदगी करें। 3-4 दुआएं मांगी थी आपने और अर्ज किया था, बिशारत तेरी सच्ची है, तेरा वादा भी सच्चा है। बिशारत तेरी सच्ची है, तेरा वादा भी सच्चा है। इलाही तू मुहाफिज है, ये बीवी है, ये बच्चा है। इलाही तू मुहाफिज है, ये बीवी है, ये बच्चा है। आप वहाँ से चले आते हैं, खजूरें कुछ दिन चलती हैं, वक्त गुजरा और मशकीदे का पानी भी हो गया ख़त्म। अब नन्हे से इस्माइल हैं, प्यास महसूस हुई। हज़रत हाजरा पानी की तलाश में निकलती हैं। पानी तलाश करते करते 2 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, हुज्जाजे किराम जाते हैं जिनका नाम सफ़ा और मरवा है। हजरत हाजरा कभी सफ़ा पर चढ़ जाती, कभी मरवा पर चढ़ जाती और कभी अपने बच्चे की प्यास, अपने बच्चे का ख्याल आता कि वो जानवर दरिंदा ना आ जाए, मेरे बच्चे को तकलीफ ना पहुंचा दे, तो वापस आ जाती। फिर ख्याल आता पानी का, फिर दौड़कर कभी सफ़ा पर कभी मरवा पर। कभी इस्माइल का ख्याल आया तो आप उनके पास आ जाते हैं। 7 मरतबा हजरत हाजरा सफ़ा और मरवा पर दौड़ी। आपको ये दौड़ना इतना पसंद, अल्लाह को आपका ये दौड़ना इतना पसंद आया कि क़यामत तक के लिए आने वाले हाजियों के लिए हज़रत हाजरा की सुन्नत बना दिया और ऐलान कर दिया, ऐ क़यामत तक आने वाले हाजियों, जब हज के अरकान अदा करोगे तो मेरी बंदी हाजरा की सुन्नत को अदा न कर लोगे तो तुम्हारा हज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता। हजरत हाजरा दौड़ी। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पहाड़ों के बारे में फरमाया, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह फरमाता, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाहु अकबर। आज लोग अल्लाह वालों की यादें, अल्लाह वालों के तबर्रुकात मिटाने पर लगे हुए हैं, लेकिन देखो अल्लाह का महबूब अपने महबूबों से, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों से कितना प्यार करता है। कहीं हजरत इब्राहीम का कंकरियां मारना, आज तक उस अदा को अदा करने का हुक्म अल्लाह ने दे दिया। कहीं हजरत हाजरा का दौड़ना, ये अदा अल्लाह ने क़यामत तक अदा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह को समझ। आज लोग कहते हैं कि जहाँ पर अंबियाए किराम ने इबादतें की हैं, जहाँ हमारे हुजूर ने नमाज पढ़ी है, चाहे वो गारे सौर हो या गारे हिरा हो, इस जगह पर न बोर्ड लगा दिए गए हैं इन खबीसों ने कि यहाँ पर कोई नमाज ना पढ़ी जाए, यहाँ पर कोई दुआ ना मांगी जाए, यहाँ पर दुआएं कबूल नहीं होती। हम कहते हैं जो बुजुर्गान दीन के मकामात होते हैं, जिस फजा के अंदर अल्लाह वालों ने सांस ली है, वो फजा मुबारक बन जाती
है और दुआ वहाँ वही कबूल होती है जहाँ किसी अल्लाह वाले की याद मौजूद हो। अब वाक़या बढ़ जाएगा, मैं कुरान पाक से इसको साबित कर सकता हूँ, लेकिन वक्त नहीं है, नमाज का वक्त होने वाला। मैं इस बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ, किसी और मकाम पर इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा कि जिस जगह पर अल्लाह वाले सांस लेते हैं उस फदा की बरकत से अल्लाह मुर्दों को भी जिंदगी अता फरमा देता है। इशारा कर दूं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक भुनी हुई मछली को काट कर बना कर के ले जाते हैं और कहाँ पहुँचे थे? वहाँ पहुँचे थे मजमाअल बहरैन, जहाँ दो दरिया आपस में मिलते हैं। वो मुर्दा मछली जब वहाँ पहुँची थी तो जिंदा होकर के उनके तोशेदान से निकल कर के समंदर में छलांग लगा कर के आगे बढ़ गई थी। मैं कहना चाहता हूँ वहाँ क्या था? जहाँ दो दरिया मिलते थे वहाँ अल्लाह का एक वली जिसका नाम हजरत खिद्र था, उस फजा के अंदर सांस लिया करता था। जब उस फजा का आलम यह है कि मुर्दा जिंदा हो रहा है तो अल्लाह के वली के वजूद का आलम क्या होगा, उसकी जबान का आलम क्या होगा। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जब फिक्र होती है, हजरत हाजरा पानी नहीं मिलता है, 7 चक्कर लगा दिए, पलट करके आई, आहिस्ता आहिस्ता कदम है, देखा इस्माईल अलैहिस्सलाम जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे और जहां पर एड़ियां रगड़ रहे थे वहां से पानी का चश्मा निकल रहा था। आप आई, खुश हो गई, मिट्टी उठाई और चारों तरफ से उसको, कहीं मेड़ कहते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं, मतलब उसकी बाउंड्री कर दिया आपने मिट्टी से, पत्थरों से, ताकि वो पानी बह कर के दूर तक ना जाए। हजरत हाजरा बाउंड्री करती जाती हैं और कहती जाती हैं, माओ ज़मज़म, ऐ पानी रुक जा, ठहर जा, थम जा। हुजूर फरमाते हैं हजरत हाजरा अगर याज़माओ ज़मज़म न कहती आज पूरी दुनिया में वो पानी पहुंच जाता है ना। अब इसमें बरकतें कितनी हैं। उलमा फरमाते हैं जिसको कोई बीमारी हो और डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, शिफा नहीं हो रही हो, तो वो अल्लाह मौका दे तो आबे ज़मज़म को उसी बीमारी की शिफा की नियत से पी लो, इसलिए कि एक अल्लाह के वली, एक अल्लाह के नबी के कदमों का तबर्रुक है, अल्लाह तबारक व तआला उस बीमारी से शिफा अता फरमाए। हजरत हाजरा को जब, हजरत इस्माईल को जब पानी की ज़रूरत पड़ी थी, आपने अपनी एड़ियां ज़मीन पर रगड़ी, ज़मीन ने पानी दे दिया था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को भी देखते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब पानी की ज़रूरत पड़ी थी तो आपने अपना सा पत्थर पर मारा था, आपकी कौम ने कहा था पानी चाहिए। कुरान कहता है फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, अल्लाहु अकबर। आपने कहा, आपने अपना सा लिया, पत्थर पर मारा, पानी के 12 चश्मे फूट पड़े थे। अल्लाह कुछ समझ। उसके बाद ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। लेकिन आओ एक मर्तबा हमारे नबी की बारगाह में भी सवाल किया गया था, हजरत इस्माईल का मकाम मर्तबा भी हमने समात किया, उनका मौजिज़ा देखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी मौजिज़ा देख लिया। आओ अपने नबी की बारगाह में चलते हैं, अल्लाह कुछ समझ। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलो, मकाम हुदैबिया है, 1500 सहाबाए किराम है, आका की बारगाह में पानी का सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह काफिले के अंदर पानी खत्म हो गया है, या रसूल अल्लाह पानी ना हुआ तो जान हलाकत में पड़ जाएगी, जानवर मर जाएंगे। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया अगर किसी के पास चंद कतरे पानी के मौजूद हों तो हमारी बारगाह में पेश कर दिए जाएं। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक प्याले के अंदर पानी पेश किया गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक को उस प्याले में रख दिया। तारीख ये बताती है, हदीस पाक में आता है, हुजूर की उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे जारी हो गए। आला हजरत ने जब इस मौजिज़े को देखा, इस हदीस पर नजर पड़ी तो आला हजरत कहा पीछे रहने वाले कलम उठा लिया, उंगलियां गए फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां गए फैज पर, टूटे हैं प्यासे
कर नदिया पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। और नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्ते पाक रखा, पानी की उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे निकल पड़े थे। आक़ा ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा अपनी प्यासे बुझा लो, अपने मशकीज़ों को भर कर रख लो, अपने जानवरों को पानी पिला लो। तमाम सहाबा ने अपनी प्यासे बुझा ली, अपने मशकीज़ों को भर कर के रख लिया, अपने जानवरों को पानी पिला लिया। जब सब सैराब हो गए, आक़ा ने अपना दस्ते पाक निकाला, पानी के जो चंद कतरे पहले से प्याले में मौजूद थे वो चंद कतरे पानी के कम नहीं होते हैं, उतने ही होते हैं। अल्लाह को समझ, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि पत्थरों से पानी निकला, ये जमीन से पानी निकालना हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। मैंने आलम तसव्वुर में आका की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये गुलाम आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह जब हजरत इस्माईल को पानी की जरूरत पड़ी थी, आपने अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ी थी, जमीन ने पानी को दे दिया था, आपने पानी जमीन से क्यों नहीं मांगा? या रसूल अल्लाह हजरत मूसा को जब पानी की जरूरत पड़ी थी, आपने अपना आसा पत्थर पर मारा था, पत्थर ने पानी दे दिया था। आप तो मूसा के भी नबी हैं, या रसूल अल्लाह पत्थर से पानी मांगते तो पत्थर आपको पानी दे देता, लेकिन आपने उंगलियों की घाइयों से पानी को क्यों निकाला? आका ने इरशाद फरमाया, यकीन आलम तसव्वुर में जवाब दिया, मैं जमीन से पानी मांगता तो जमीन पानी दे सकती थी, मैं पत्थरों से पानी मांगता तो पत्थर भी पानी दे सकते थे, लेकिन याद रख लो, अगर मैं पत्थरों जमीन से पानी को निकालता तो कोई बदअकीदा खड़े होकर के कहता ये तो कोई कमाल नहीं है, हजरत मूसा ने पत्थर से पानी पहले निकाल दिया है। अगर मैं जमीन से पानी को निकालता तो बदअकीदा कहता कोई कमाल नहीं है, इस्माईल ने एड़ियां रगड़ करके जमीन से पानी को निकाल दिया है। तो सुनो, जो एड़ियां जमीन पर रगड़ करके पानी को निकाल दे उसको इस्माईल ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, और जो असा पत्थर पर मार कर पानी को निकाल दे उसको मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है, और जो फितरत बदलने के बाद उंगलियों की घाइयों से पानी निकाल दे उसको हबीबुल्लाह कहा जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। इस वाक़े को सुनाने का मकसद ये है कि हमारे नबी को अल्लाह ने जो कमाल जो मर्तबे दिए हैं वो सारे नबियों को मिलकर के अल्लाह ने इतने मर्तबे और मकाम नहीं अता फरमाए। हमारे नबी सा ना कोई हुआ है ना सुबह क़यामत तो हुआ। वो और लोग हैं जो थर्मामीटर लिए फिर रहे हैं और नबी को नाप रहे हैं कि नबी की इज्जत कितनी की जाए, नबी का मर्तबा कितना किया जाए। वो और लोग हैं जिन्होंने कहा कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी को कोई इख्तियार नहीं है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह ने अपने महबूब को वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया है कि अल्लाह तमाम कायनात का खालिक है, लेकिन मालिक अल्लाह ने अपने हबीब को बना दिया है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।